हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। बेटा जी, लास्ट वीडियोस में मैंने आपको पता है जैसे कि इस टाइम ऑनगोइंग इस हफ्ते में या इस वीक में हमारा ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। तो मैंने जो लास्ट 2 वीडियोस डाली हैं वो मैंने ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 8, जिसमें फर्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1 के कुछ क्वेश्चंस हैं। सेकेंड उसमें हमारी कुछ 8.1 के कुछ क्वेश्चंस और हैं, और आज हम 8.1 के ही उनके आगे के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर आपको दिया गया है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसके एक्यूट एंगल्स हैं ए और बी। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चल रही है तो 90 डिग्री का यूज होना ही होना है। तो यहां पर मैंने एक 90 डिग्री एंगल बनाया जिसमें उसने क्या कहा था मुझको कि ए और बी मेरे एक्यूट एंगल्स है, तो ए और बी मेरे एक्यूट एंगल्स हो गए। ठीक है, और जो तीसरा एंगल बचता है यानी कि जो तीसरा वर्टेक्स बचता है वो मेरा क्या बन जाता है 90 डिग्री, यानी कि यहां पर अब हमारा होगा क्या सी 90 डिग्री। तो इसमें हमको गिवन में क्या मिलेगा, देखिए क्योंकि हमने यहां पर ट्राइंगल माना है तो सपोज वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच angle A and angle B are acute angles. Okay. Also and क्या दिया हुआ है आपको cos A बराबर cos B। ओके, ये दिया गया है। प्रूव क्या करना है आपको, एंगल A बराबर एंगल B प्रूव करना है बेटा। तो इसका प्रूफ देखें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर हमको कुछ शो करने के लिए या प्रूव करने के लिए दिया जाता है तो उन क्वेश्चंस में हम क्या कर देते हैं, इस तरीके के कुछ गिवन प्रूफ लिख देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं देखो प्रूफ में, क्योंकि एक्यूट एंगल्स है तो इसका एक ट्रांसफॉर्म और बना दीजिए। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, क्योंकि सी तो यहां पर भी 90 डिग्री है और यहां पर भी 90 डिग्री रहेगा। तो देखो Therefore क्या दिया गया है, cos A बराबर cos B दिया गया है ना। तो ये मेरा गिवन में आ गया। अब गिवन में क्या, जब cos, इसलिए देखो cos A की वैल्यू A वाले उसमें चले जाएं। अच्छा ये A ही है, यहां पर B लगा दीजिए और ये A लगा दीजिए। तो cos A वाले में चले जाए तो cos A होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर हमारा बेस क्या बनता है, ये, और हाइपोटेनियस क्या बनती है, ये। तो बेस क्या बन जाएगा बेटा मेरा AC अपॉन AB बराबर cos B की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि BC अपॉन AB। ये याद रखिएगा, यहां पर ट्राइंगल A लेना है, यहां पर ट्राइंगल B लेना है, जिसमें A बेस में हो और B बेस में। तो देखो यहां पर इससे मुझको क्या मिल जाएगा, AB से AB कैंसिल आउट, इससे मुझको मिल जाएगा AC बराबर BC, मिल गया। तो देखो जब AC बराबर BC है, सो अब हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, बाय द थ्योरम, क्या, एंगल ऑपोजिट to the equal side of a triangle are equal। वैसे भी आइसोस्केलस ट्राइंगल के में कहा जाता है कि जिसके बेस एंगल्स बराबर होते हैं वो साइड्स भी मेरी, सॉरी जिसकी साइड्स बराबर होती हैं उसके बेस एंगल बराबर होते हैं, और जिसके बेस एंगल बराबर है उसकी साइड्स बराबर होती है। तो दिस एम्प्लाइज वी कैन से दैट, बहुत इजीली तरीके से हम ये कह सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी। ये आपका बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चों को क्यों दिक्कत होती है इसमें, और ये ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो इसको बार बार देखिए, एक बार, दो बार, तीसरी बार में अपने आप ये समझ में आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए बेटा
क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अगर हम चलते हैं तो देखिए कैसे क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है cot थीटा बराबर 7/8, यही दिया हुआ है शायद, ठीक है। और आपको इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी, बहुत इजी सा है। एक आपको निकालना है इसमें सेकंड पार्ट में कॉट स्क्वायर थीटा। जी देखिए बहुत इजीली, बहुत तरीके से। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे क्योंकि हमको रेशियोज दे रखे हैं। तो थीटा है तो किसी भी सीक्वेंस में ले सकते हैं, ठीक है। तो लेट द साइड मानेंगे के। तो हमारे पास क्योंकि कॉट थीटा है यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो जाएगा 7 के और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 8 के। तो बेस क्या है हमारे पास, दिस एम्प्लाइज बी सी क्या हो जाएगी हमारे पास 7 के और ए बी हो जाएगी 8 के, ठीक है। अब बात करते हैं देखो इन ट्राइंगल ए बी एंड सी में बाय पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर मुझको निकालनी है, ए बी स्क्वायर मुझको 8k का स्क्वायर दिया हुआ है, ये 7k का स्क्वायर दिया हुआ है। ये हो जाएगा बेटा जी 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 113k स्क्वायर ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास ए सी की वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट 113k स्क्वायर, बाहर निकल के अंडर द रूट 113k। देखो कभी कभी हमारे पास जो वैल्यूज ऐसी आती हैं, जब कभी कभी हमारे पास एक वैल्यूज ऐसी आती हैं जिसमें हमारे पास एक वैल्यूज वो होती हैं जिसके रूट्स नहीं होते, तो हम उसको रूट में ही रख देते हैं। अब इसको देखकर बच्चा जो है घबरा जाता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, आपके पास इसको ऐसे ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है। अब देखो क्वेश्चन हमारे पास, अब वो जो हाइपोटेनियस है वो 113k आ गया है, आने दो। अब देखो फर्स्ट पार्ट उसने मुझसे क्या कहा है, फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम इसमें, देखो ध्यान से, एक आइडेंटिटी होती है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें आइडेंटिटी होती है, बिल्कुल होती है। तो देखना जरा a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है क्या, कुछ दिख रहा है, बिल्कुल। तो सर यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, नीचे भी देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो यानी कि सर 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है जी, कोई दिक्कत। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाता है, इसको यहां पर देखेंगे अब। तो देखो यहां से हमारे पास क्या आ जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या करेंगे, देखो जी, चलो वैल्यूज रख दो। तो 1 माइनस ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, इसमें इस तरीके से वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से वैल्यूज जब हम लेंगे तो कई बार हमारी गड़बड़ हो जाती है, सीधे डायरेक्टली अगर हम वैल्यूज लेंगे तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूले को इस तरीके से, क्वेश्चन को इस तरीके से फॉर्मुलाइज कर लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, देखो इधर, अब हमारे पास क्या आ जाता है,
कि 1 माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 8k अपॉन रूट 113 के का होल स्क्वायर 1 अप माइनस बेस 7k अपॉन रूट 113 के का होल स्क्वायर। के से के कैंसिल आउट, के से के कैंसिल आउट, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। तो यहां से हमारे पास देखो एलसीएम लेंगे डायरेक्टली। कई बार बच्चा क्या करता है माइनस के 63 अपॉन लिख दिया, लेकिन हमारे यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 और अपॉन 113। पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं बेटा। इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है ये ट्रिग्नोमेट्री है तो इसमें कुछ अलग फंक्शन या कुछ अलग टर्म्स यूज होंगी, ऐसा नहीं है। तो देखो 113 से 113 चला जाता है क्योंकि एलसीएम सेम है, तो इधर माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 49 और इधर माइनस करोगे तो क्या आएगा 64 एंड दैट्स योर आंसर। सेकंड पार्ट में उसने मुझसे क्या कहा कि कॉट स्क्वायर थीटा निकालो। तो कॉट की क्या होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो बेस क्या है हमारे पास 7k का अपॉन परपेंडिकुलर क्या है 8k का होल स्क्वायर, k से k गया एंड आंसर इज 49 अपॉन 64 क्योंकि सिंपली 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 8 कर देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन यहां से थोड़ा सा इस तरफ है, पहले ये है फिर ये है, ठीक है ना। तो इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई ज्यादा हार्डनेस नहीं है, बस थोड़ा सा कह सकता हूं कि हाँ लेंदी कह सकते हैं इसको। आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा इसी तरीके का है, अब की बात प्रूविंग करने को दी है, ठीक है। तो देखो कैसे, देखो कैसे। अब की बार हमको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, ये सॉरी 8 है, यस 8 है, ठीक है। तो देखो 8 को यहां पर हमसे क्या कहा है कि 3 cot A, 3 cot A सॉरी 3 cot थीटा नहीं 3 cot A इज इक्वल टू 4। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया है, ठीक है। तो चेक करना है, क्या चेक करना है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है जी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, बहुत आराम से करेंगे। देखो सबसे पहले यहां से cot A की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 4/3 आ जाएगी, एक रेशो आ गया। फिर वही काम A है अब की बार, तो A यहां पर ले लीजिए बेस में, B हो गया, C हो गया, 90 डिग्री ये हो गया। अब क्योंकि कॉट है हमारे पास तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है 4, परपेंडिकुलर क्या है 3। तो यहां पर लेट द साइड मान लीजिए, लेट द साइड बी के। तो हमारे पास बेस यानी कि ए बी कितना हो गया 4k और बी सी कितना हो गया बेटा 3k। ओके जी। अब हम क्या करेंगे, वही तरीका बिल्कुल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करेंगे, यहां पर यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से आ जाता है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी मुझको निकालना है, ए बी कितना है 3k का स्क्वायर, क्योंकि यहां पर ये साइड हो गई अब, प्लस 4k का स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा ए सी स्क्वायर बराबर 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर 25k स्क्वायर। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है लास्ट क्वेश्चंस की तरह। तो ए सी निकालेंगे तो अंडर दी 25k स्क्वायर हो जाएगा और बाहर निकल के 5k। अब आपका क्वेश्चन यहां से उठता है कि सर जब रूट में से निकलती है वैल्यू तो प्लस और माइनस में आती है, आप हमेशा प्लस क्यों लेते हो। सिखाया गया है कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर 25 है, एक्स की वैल्यू अंडर दी रूट 25 होती है तो प्लस माइनस 5 आता है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में भी पढ़ा है, माइनस बी प्लस माइनस आता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर दी रूट आता है। तो सर आप प्लस ही क्यों लेते हो? तो ध्यान रखिएगा क्योंकि आप ट्राइंगल यूज कर रहे हो और ट्राइंगल की साइड कभी भी माइनस में नहीं होती है, ट्राइंगल की साइड कभी भी माइनस में नहीं होती है, तो हम माइनस को कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं, देखो प्रूव क्या करना है। फर्स्ट पार्ट में एक ही पार्ट है, कोई ज्यादा हार्डनेस नहीं है। देखो हमको शो क्या करना है, नाउ 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्योंकि क्वेश्चन बढ़ गया बेटा LHS और RHS में, सबसे पहले हम लेंगे LHS। LHS क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास 1 माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर लगा दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहां पर हो जाएगा 1 माइनस परपेंडिकुलर क्या है बेटा 3, यहां पर ये क्या आया था 5 क्या आया था, ध्यान रखिएगा 3 अपॉन 4, यानी कि हमारे पास 3k अपॉन 4k का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3k अपॉन 4k का होल स्क्वायर। यहां से आ जाएगा 1 माइनस 9k स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 9k स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर। थोड़ा सा वही प्रोसीजर, क्योंकि इसके नीचे 1 इसके नीचे 1, एलसीएम लेंगे 16k स्क्वायर, यह आ जाएगा हमारे पास 16k स्क्वायर माइनस के 9k स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर प्लस के 9k स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर। ये इससे कैंसिल आउट, माइनस किया तो 7k स्क्वायर अपॉन 25k स्क्वायर, k स्क्वायर से k स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है 7 अपॉन 25। अब बात करेंगे RHS की, क्योंकि RHS भी है, शो करना है। तो देखो RHS cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। बेस क्या है 4k अपॉन 5k का स्क्वायर माइनस 3k अपॉन 5k का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे 16k स्क्वायर अपॉन 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर अपॉन 25k स्क्वायर। तो 16k माइनस के 9k स्क्वायर अपॉन 25k स्क्वायर, माइनस करेंगे तो 7k स्क्वायर अपॉन 25k स्क्वायर, k स्क्वायर से k स्क्वायर गया और आंसर 7 अपॉन 25। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखिए, LHS की वैल्यू क्या है और RHS की वैल्यू क्या है। हेंस क्योंकि चेक करने को बोला था, उसने कहा था चेक करिए, तो यस दे आर इक्वल। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज का, कुछ ज्यादा नहीं करना है। अगर आप इन क्वेश्चंस को करेंगे और साथ ही साथ आप RS और RD में से भी प्रॉब्लम निकलती है तो आप कमेंट सेक्शन में भी भेज सकते हैं। दूसरा क्या है, इन क्वेश्चंस को करने का, एक पक्का करने का, या अक्सर कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने का एक ही तरीका है, पहले NCERT देन उसके बाद RD या RS या कोई अदर बुक। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9th, ये क्वेश्चन नंबर 9th बिल्कुल सही है, क्वेश्चन सेम सही है, आप कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मेन है क्वेश्चन नंबर 10th, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बाकी तो ट्रू फॉल्स है, वो फटाफट कर देंगे। तो देखो 10th क्वेश्चन क्या बनता है। देखिए 10th क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, यानी कि एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री। ट्राइंगल कह रहा है तो ट्राइंगल बना दीजिए, राइट एंगल एट क्यू पी क्यू आर। चलते हैं आगे, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर,
डजंट मैटर। पी क्यू 5 दे रखा है। ओके देखो बेटा, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी और टेन पी। ठीक है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। देखते हैं आगे, निकालेंगे हम इसको बाद में, करते हैं कैसे करेंगे। तो देखो इसमें क्या करते हैं, पी आर और क्यू आर किसी में से, दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल लो। तो अगर मैं पी आर की वैल्यू भी निकालता हूं तो 25 माइनस क्यू आर आएगी। तो देखो पी क्यू तो 5 है ही, ठीक है, पी आर क्या है 25 माइनस क्यू आर है, और क्यू आर क्या है, क्यू आर तो ऑलरेडी क्यू आर है ही। तो नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू पी का स्क्वायर प्लस पी आर क्यू का, क्यू आर का स्क्वायर। भाई पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी आर क्या है हमारे पास, पी आर की वैल्यू ये रही 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर क्यू पी को, क्यू पी रखेंगे, सॉरी पी क्यू को 5 का स्क्वायर प्लस ये कितना है क्यू आर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, जब हम स्क्वायर करते हैं, बच्चा खोलता है तो इसको क्या कर देता है, दोनों का स्क्वायर कर देता है, जबकि आइडेंटिटी के साथ खोलेगा 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस के 50 क्यू आर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ab बराबर 25 प्लस के क्यू आर। कभी भी ध्यान रखिएगा, कभी भी स्क्वायर इस तरीके का खोलना है तो बच्चा क्या करेगा, वो क्या करता है, इसका स्क्वायर करा और इसका स्क्वायर करा, छुट्टी। लेकिन ये गलत होता है, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू लगती है, आइडेंटिटी होती है, आपको सभी को पता है। तो ये आइडेंटिटी के थ्रू ही खुलते हैं इस तरीके के ब्रैकेट्स, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो देखो क्यू आर सेम है, क्योंकि इधर आकर माइनस का हो गया, इधर आकर माइनस का, तो कट जाते हैं। तो हमारे पास 625 बराबर, इस 25 को माइनस में ले आएंगे बराबर, ये इधर ले जाएंगे 50 क्यू आर, क्योंकि ये इधर गया प्लस का, ये इधर आया माइनस का, ये हो जाएगा हमारे पास 600, ठीक है, इज इक्वल टू 50 क्यू आर। तो यहां से क्यू आर की वैल्यू निकल सकती है, ये आ जाएगी हमारे पास 600 अपॉन 50, 10 से 10 और ये आ गया 12, यानी कि क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई 12। अब क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 12। यहां पर हमारे पास पी आर की वैल्यू भी निकल सकती है, विच इज 25 माइनस के क्यू आर, यानी कि 25 माइनस के 12 विच इज 13। तो ये आ गई 13। अब मुझसे यहां पूछ रहा है 10p, cot p और sin p, है ना, शायद यही पूछ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो देखो 10p cot p, क्या पूछ रहा है, 10p cos p और 10 sin p, cos p और 10p, ठीक है जी। चलो सर इसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, कर दीजिए। Q का Q रहेगा, P यहां पर आ जाएगा, R यहां पर आ जाएगा, PQ कितना है 5, RQ कितना है 12 और ये 13 ही रहेगा। तो साइन P की वैल्यू क्या बन जाती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है 12, तो आंसर इज 12 अपॉन 13। कॉस P की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है बेटा 5 अपॉन 13, 10p की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 12 अपॉन 5। इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इंपॉर्टेंसी इसकी इस पार्ट की वजह से बनती है, कहां से, सिर्फ इस वाले पार्ट की वजह से, और ये वाला पार्ट, ये दो लाइन है जिसमें इसकी इंपॉर्टेंसी बनती है बेटा। लेकिन ये दो लाइन अगर आपको आ जाती है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है बेटा। आगे चलते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, विच इज ट्रू और फॉल्स। वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। 10a की वैल्यू लेस देन रहेगी 1, खुद देख लीजिए, इसी क्वेश्चन में देख लो। अगर मैं बात करता हूं, देखो यहां इस क्वेश्चन में अगर 10 की वैल्यू देखो तो 5 अपॉन 12 आएगी बेटा, परपेंडिकुलर 5 है, यहां पर 5 अपॉन 13 आएगा और ये 12 है। यहीं से देखोगे तो 5 अपॉन 12 कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर 0 पॉइंट समथिंग आएगी। बट अगर मैं इसी को ही परपेंडिकुलर या बेस को परपेंडिकुलर कर दूं, कई क्वेश्चंस में आया भी है, ठीक है, कई क्वेश्चंस में यहाँ 12 आया है या 5 आया, तो ये हो जाएगी 12 अपॉन 5 विच इज 2.4
4, तो 1 से बड़ी है, दैट्स वाई फॉल्स। अगला देखें, साइन ए बराबर 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ ए। 12/5 कुछ एंगल्स के लिए ही वैल्यूज होंगी, वो 12/5 हो सकती हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है ये। वो कह रहा है सेक ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है क्या? कुछ एंगल्स के लिए हो सकती है, डजंट मैटर, वैल्यूज कुछ भी दे सकता है, रेशियोज कुछ भी आ सकते हैं। आगे चलते हैं, cos A इज एब्रिविएशन फॉर द कोसेंट ऑफ A। नो, वो कह रहा है एब्रिविएशन, सुनते हैं ना, घर का नाम सभी का होगा निकनेम, तो वो कह रहा है ये जो cos है, ये जो cos A बोलते हैं हम, ये निकनेम है कोसेंट ऑफ A का। फॉल्स, क्योंकि cos A निकल के आया बेटा कोसाइन से, कोसाइन A, कोसाइन ऑफ A बोला जाता है इसको। ऐसे ही वो कह रहा है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। अगर मैं लिख रहा हूं cot A, यानी कि इसका मतलब क्या है, cot into A। मैंने बोला अभी तक पूरी एक्सरसाइज खत्म होने वाली है, आज अभी तक मैंने क्या बोला, ये एक एंगल होता है। पहले जब मैंने आपको इसके रेशियोज बताए थे तो साइन कॉस टेन लिखे थे ना, है ना, लेकिन अगर मुझे इंटू दिखाना होता तो मैं इंटू ए लिखता नहीं ना, क्यों? क्योंकि ये एंगल है, तो इसका मतलब कभी भी ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर पूरे एंगल की ही वैल्यू है, रेशियो ही एंगल की वजह से है, मल्टीप्लाई नहीं है। आगे चलते हैं, साइन ए साइन थीटा बराबर 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। बिल्कुल अभी आया था क्वेश्चन सेक ए वाला, तो यस होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में मैंने आपकी 8.1 कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट वीक में हम अपना 8.2 का कॉन्सेप्ट और 8.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे बेटा। ओके, थैंक यू। ले भाई।